हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम रेशनल नंबर के रेशनल नंबर के थर्ड क्लास में हैं, ठीक है। और इसके पहले 2 वीडियोस आ चुकी है। फर्स्ट वाले वीडियोस में हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना कि रेशनल नंबर क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। और सेकेंड वीडियोज़ में हमने रेशनल नंबर के एक्सरसाइज को सॉल्व किया, फर्स्ट एक्सरसाइज को, ठीक है। और आज जो कि थर्ड क्लास है रेशनल नंबर का, तो आज हम जानेंगे रेशनल नंबर के कुछ और आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रेशनल नंबर जो कि आर एस अग्रवाल के बुक से इसे सॉल्व किया जा रहा है, तो आर एस अग्रवाल के सेकेंड एक्सरसाइज जो कि क्या है 1B के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए आज हम वो जानेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, दिखाना है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। तो आइए हम इसको जानते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से पकड़ते हैं। सबसे पहले कि रेशनल नंबर क्या है वो हम जान चुके हैं, ठीक है। और हमको अब जानना है पहले कि किस पर नंबर को दिखाना है, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन होता क्या है, ठीक है। तो नंबर लाइन ये है, बहुत आसान है, नंबर दे दिए और लाइन दे दिए तो नंबर लाइन बन गया, ठीक है। इसमें हम 0, इधर 1 2 3 4, इधर इन्फिनिटी तक, फिर इधर 0, इधर निगेटिव साइड में माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऐसा, है ना। तो नंबर लाइन पर वैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते कैसे, पहले वो हम जानते हैं। अगर दे दिया जाता है कि आप रिप्रेजेंट करो -2 को, -2 को अगर आपको बोला गया -2 आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो क्या करोगे आप, एक नंबर लाइन बनाओगे ऐसा, ठीक है। ऐसा नंबर लाइन बनाओगे आप, और उस पर यहाँ -2 कहाँ, इस जगह पर आप इसको सर्कल कर सकते है ना, ये -2 आप रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पर उस नंबर को। इस तरह अगर और कोई भी नंबर आता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पर बोला गया 4 को रिप्रेजेंट करो तो आप देखोगे 0 1 2 3, ठीक है। बात तो बुझा ही नहीं है, इन्फिनिटी तक है, सारा नंबर है इसके पास। हम यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। हम सवाल ये कि हमको किस नंबर का ज़रूरत है, जिस नंबर तक हमको ज़रूरत है उस नंबर को हम लिख सकते हैं ना। तो अगर 4 रिप्रेजेंट करने बोला तो हम यहाँ पर 4 दिखा नहीं, बेशक 4 जो है वो इस जगह पर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब हम अभी तक हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर को, निगेटिव वाले नंबर को और जीरोस को तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। पर अब जब आया कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रेशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा चैलेंजिंग बात था। इसके लिए हम थोड़ा छोटा बात पहले जानेंगे और फिर आएंगे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ, रेशनल नंबर अगर लिखा हुआ है, दिया हुआ 2/3, तो हमको पता होना चाहिए कि ये नंबर आखिर है कहाँ से कहाँ के बीच में, ये लाइज कहाँ से कहाँ के बीच में ये लाई कर रहा है। मतलब कि क्या ये 0 से 1 के बीच में है, क्या ये 1 से 2 के बीच में है, क्या ये 2 से 3 के बीच में है, ये है कहाँ आखिर, ये है कहाँ। हमको पता है एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है किसी का, पर ये किसी के बीच में हो, और ये किसके बीच में होगा वो पता चलना चाहिए हमको, है ना, कि ये किसके बीच में होगा। तो 2/3 के कहाँ होना चाहिए, 2/3 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, ठीक है। क्या 2/3 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, कैसे समझते हैं हम लोग 2/3 के जस्ट पहले अगर आएंगे तो 2/3 से जस्ट पहले लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। और 2/3 के जस्ट बाद हम जाएंगे तो क्या आएगा 3/3। तो 3/3 को हम 1 बोल सकते हैं, और ये और इसके जस्ट पहले आएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो 2/3 है वो किसके बीच में है, 1 और 0 के बीच में है ना। 1 और 0 के बीच में क्या है 2/3। तो इससे कुछ क्लियर हुआ। क्लियर क्या हुआ कि अच्छा वो नंबर उसके बीच में, और एक दो समझते हैं। अगर आपको दे दिया 2/5, तो ये नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो ये नंबर भी हाँ 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 2/5, 3/5, 4/5, और इसके बाद आएगा क्या 5/5 जो कि 1 के इक्वल है। मतलब ये क्या होगा 2/5 जो है 1 से छोटा ही होगा, और 1/5 0/5 0 से छोटा होगा।
0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये जो 2/5 है ये 1 से और 0 के बीच में होगा, है ना, हमको पता चल गया ये बात। अच्छा, अब हम नंबर को जज कर पा रहे, गेस कर पा रहे कि अच्छा ये किसके किसके बीच में है। अभी ज़्यादा पता नहीं चला, पर हमको 0 और 1 के बीच में कम से कम पता कर ले रहे हैं कि कौन सा नंबर 0 और 1 के बीच में है और कौन सा 0 और 1 के बीच नहीं है। अगर आपको दे दिया क्वेश्चन 3/4, तो ये 0 और 1 के बीच है, हाँ है 0 और 1 के बीच, क्योंकि ये क्या है 4/4 से छोटा है, ठीक है। आपको अगर वही दे दिया 5/4, तो आप क्या बोल दोगे कि हाँ ये 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4/4 इसका वैल्यू 1 होता है, इससे जस्ट बड़ा हुआ 5/4। 6/4 भी 1 से बड़ा है, 7/4 भी 1 से बड़ा है। तो अब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप समझने के जितना आप समझ सको उतना आप इससे नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा हम समझ गए हैं, उस चीज़ को हम नोट नहीं करते हैं और बाद में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए आप इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अब 1 से जो नंबर बड़ा है उसको हम जाने कि 4/2 दे दिए तो ये 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 के अगर इक्वल होता तो क्या होता 3/2 और उसके बाद पहले 2/2। 2/2 वाला पार्ट जो है वो 1 के इक्वल है, तो इससे तो बड़ा हुआ 4/2। तो जब इतना सारा चीज़ हम पढ़े, इतना सारी चीज़ों को हम जाने, तो हमको एक बात पता चला इस सब में क्या दिखा कि अगर न्यूमरेटर छोटा है इन कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर के कंपेयर में अगर नोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हम बोलेंगे कि वो 1 से छोटा है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इफ न्यूमरेटर इज लेस देन denominator, then the number is less than 1। तो नंबर क्या होगा 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वो नंबर 1 से छोटा होगा। जैसे क्या, सच एज 2/3, न्यूमरेटर छोटा है तो ये 1 से छोटा है। और क्या 4/5, और क्या एक थोड़ा डरावना सा ले लें, क्या हम ले सकते हैं 200/201, ये भी क्या है 1 से छोटा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये छोटा है 1 से। हमको पता चल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारा जो है सारा 1 से छोटा है, ठीक है। ये पहला चीज़। और दूसरा हम इसको इरेज करते हैं, और दूसरा चीज़ है तो पता है कि अगर क्या हो जाए 5/4 हो जाए, मतलब कि ये 1 से बड़ा है, क्योंकि इसके पहले कौन आया था 4/4, और 4/4 क्या था 1 था, 4 से जस्ट बड़ा तब 5 आया, मतलब कि वो 1 से बड़ा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर इफ न्यूमरेटर is greater than, if numerator is greater than denominator, then it is then the number is more than 1। तो नंबर क्या होगा 1 से अधिक होगा, है ना। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर 1 से अधिक होगा। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, सच एज 4/3, 5/2 और फिर 100/102,
10, ठीक है। ये सब क्या होगा, 1 से सारा बड़ा है, ग्रेटर देन 1। ये क्लियर हो गया। सलाख अब हमको ये पता चल गया कि जो नंबर होगा उसको हम कैसे बता सकते हैं कि वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ठीक है। वो तो हमको पता चल गया। अब अगर वो 1 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा है, पर किससे छोटा है ना। 1 से बड़ा है तो क्या वो 2 से भी बड़ा है, क्या वो 3 से भी बड़ा है। वो 1 पहले हम बता रहे थे नंबर को, ये 1 और 0 के बीच है, पर अब हम बोल रहे हैं कि अच्छा 1 और 0 के बीच नहीं आ रहा तो 1 से बड़ा रहा तो कैसे बताएं कि वो किसके किसके बीच है, तो वो अब हम जानेंगे, ठीक है। आपको अगर दे दिया गया 12/5 तो ये नंबर देखिए कि अच्छा न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। पर और किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा है ही, तो छोटा किससे है, क्या 2 से भी बड़ा है, क्या 3 से भी बड़ा है, क्या 4 से भी बड़ा है, वो जानना है। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले डिवाइड करके हम बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 5 2 ज़ा 10 2, ठीक है। सही है। अब हमको इससे पता चला गया कि इस चीज़ को हम पहले पढ़ते क्या हैं। 12/5 को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसको हम पढ़ते क्या हैं वो हम थोड़ा जानते हैं। हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 होल 2/5, ठीक है। ये बात बड़ा प्रॉब्लम रहता है पढ़ने में, इसको पढ़ेंगे कैसे। 2 होल 2/5 इसका मतलब पहले हमको पता चल रहा है कि 2 होल होल मतलब पूर्ण संख्या होता है ना, कंप्लीट। 2 होल 2 तो पूरा है ही, 2 होल 2/5 मतलब कि वो जो नंबर होगा वो उसके पास 2 तो है ही, 2 के साथ साथ क्या 2/5 है, ठीक है। 2/5 है कहने का मतलब हम अब 2 तो पता चल गया कि ये नंबर लाइन में जब भी ग्राफ बनाएं, जब भी नंबर लाइन में उसको हम शो करेंगे तो पहले यहाँ से 0 से 1 1 से 2 तक तो आना है। अब 2 से भी ये अधिक है, 2 से अधिक है कहने का मतलब 2 के बाद 2/5 2/5 क्या हो गया 1 से छोटा है ना, 2/5 5/5 होता तो 1 होता और 0/5 होता तो 0 होता, तो वो 2 से तो अधिक है पर 3 से कम है, ये पता चला। 2 ये 2 है और 2/5 को हम क्या बोले कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है कहने का मतलब कि 2 में अगर 1 जोड़ देते तो हम 3 हो जाता, पर वो 3 उतना हो नहीं रहा, उससे वो 1 से कम है, मतलब कि 3 से कम है। 2 से अधिक है पर 3 से कम है, हमको ऐसा पता चलेगा। अच्छा वो नंबर किसके किसके बीच है अब हमको पता चल पा रहा है। हम यहाँ लिख देंगे कि 12/5 जो है वो 2 से बड़ा है पर 3 से छोटा है ना। 12/5 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। अब सेकेंड नंबर हम ऐसा और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। अब अगर निगेटिव में नंबर दे दिया तो क्या करेंगे, निगेटिव वाला प्रॉब्लम दे सकते हैं, देख लेते हैं। -17/3 दे दिया, कुछ नहीं, आपको इसको किसमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप इससे डिवाइड देते हैं 5 टाइम्स में 15 या 2, ठीक है। तो फिर आप ये 5 3 2 इसको फिर हमको पता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 5 होल 2/5 क्या पढ़ेंगे इसको 5 होल 2/3 और सॉरी ये माइनस जो है -5 होल 2/5 कहने का मतलब -5 तो है ही। यहाँ से जब हम इधर से आए तो इधर से आने पर ये -4 और ये -5 तो -5 तक तो आ ही रहा, और -5 से भी क्या बोल रहा है -5 के बाद 2/3 कहने का मतलब क्या इधर नहीं निगेटिव साइड जा रहा है ना, तो इससे इधर बढ़ेंगे तो 2/3 मतलब ये 1 से छोटा है 2/3 तो -5 और इसमें इतना तो है ही और इससे भी अधिक है, इससे ज़्यादा कितना 6 से भी ज़्यादा है क्या, नहीं 6 से छोटा है, क्योंकि 6 कब होता है जब यहाँ 3/3 होता है ना, 3/3 होता तो 1 हो जाता, तो 5 + 1 6 होता, बट यहाँ क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, क्यों क्योंकि 2/3 है। तो ये नंबर पता चला हमको, ये नंबर जो है वो -5 से बड़ा है पर -6 से छोटा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं -17/3
इज -5 से ये ग्रेटर है, ठीक है। -17/3 इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन -6, और -6 से ये छोटा है, ठीक है। अब हम इतना बात जानने के बाद एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सेम है, अब तो आपको अंदाजा हो गया और कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छा, अब हम 1B एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। 1B क्योंकि 1B ज़्यादा लंबा नहीं है, सारा क्वेश्चन करीब करीब सेम है, तो कुछ क्वेश्चन को जानेंगे और बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे उम्मीद है हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसका कि रिप्रेजेंट, वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन भी वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको रेशनल नंबर को शो करना था, ठीक है। तो पहला नंबर जो दिया हुआ 1/3। अच्छा, 1/3 को हम किस तरह से शो कर सकते हैं वो समझता हूँ। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है, फ्रैक्शन में जब हम पढ़े थे, इसका मतलब होता है कि ये टोटल पार्ट कितना है, 3 है। टोटल पार्ट क्या है 3 है, जिसमें कि ऑब्टेंड या फिर जिस चीज़ का बात हो रहा है वो कितना है, 1 है। ऐसा होता है ना, एग्जामिनेशन में हमारा जो मार्क्स आता है वो क्या आता है, उसको हम क्या बोलते थे, 73 आउट ऑफ 100, मतलब टोटल मार्क्स कितना था, 100 था, जिसमें कि हमारा कितना है 73, ठीक है। उसी तरह ये है कि टोटल पार्ट कितना है, 3 है, जिसमें कि ऑब्टेंड क्या हुआ है, 1। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है, 0 1 के बीच है ना। देखने से लग रहा है कि 1/3 जो है वो 0 और 1 के बीच है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो मतलब ये 0 और 1 के बनेगा बीच में, पर 0 और 1 के बीच में कहाँ पर, वो क्वेश्चन। तो 1/3 मतलब टोटल पार्ट पहले कितना उसका 3 पार्ट है, तो आपको 0 और 1 के बीच 3 पार्ट करने होंगे। कैसे, 1 2, आपको 3 पार्ट बोला तो वहाँ 2 लाइन दीजिए, 3 पार्ट हो जाएगा। कैसे, एक पार्ट ये इतना, एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम 1 और 2 लाइन दिए तो पहला वाला ये यहाँ से 0 से इस लाइन तक 1 पार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वो चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को, मतलब ये वाला चीज़ है ना। अब आप उसको बोल सकते हैं ये है 1/3। क्लियर हुआ। हमको जितना पार्ट बोला गया पहले हम देखेंगे कि वो नंबर किसके किसके बीच है। हमको पता चला 0 और 1 के बीच है, तो हम 0 और 1 के को लिए और उसमें उसका कितना पार्ट किए हम, 3 पार्ट। जितना पार्ट बोला गया 3 था, इसलिए 3 पार्ट किए, और उसमें से हम किसको रिप्रेजेंट किए, फर्स्ट वाले को, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 2 होल 2/5। एक क्वेश्चन हम ले लिए, क्या है 2 होल 2/5, 2 होल 2/5। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन पता है कि 2 होल कहने का मतलब 2 तो कंप्लीट है, इस चीज़ को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है 2 होल 2/5, मतलब कि 2 तो है यहाँ तक, यहाँ समझ आ गई, पर फिर 2/5 कहने का मतलब 1 से 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब हमको पता चल गया कि 2 होल 2/5 जो होगा वो 2 से तो बड़ा होगा, पर 2/5 2 से तो बड़ा होगा पर 3 से छोटा होगा, है ना। तो ये कहाँ पर जाएगा, 2 तक तो हम आ गए, यहाँ तक तो बात खत्म। अब क्या 2 तक हम आ गए, 2 के बाद क्या बचा 2/5। 2/5 को हम आराम से कर सकते हैं। कितना टोटल पार्ट क्या है, 5 पार्ट है ना, 5 पार्ट। तो उसके लिए हम तो 5 पार्ट्स है, तो लाइन कितने हम देंगे 4, 1 2 3 और 4 पार्ट। 4 लाइन दिए तो पार्ट कितना हो गया 5। आप देख लीजिएगा उसको ध्यान से देखिए, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब उसमें से हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, सेकेंड वाले को, फर्स्ट ही सेकेंड। हम फिर यहाँ ऐसे देखें 2
2 होल 2/5। क्लियर है? 2 होल 2/5। पहले हम देखेंगे वो किसके किसके बीच है। यहाँ बोल रहा है 2 होल, कहने मतलब 2 तो पूरा है, तो इसलिए 2 से बड़ा है। और 2/5, 2/5 मतलब 1 से छोटा है, मतलब कि 2 से बड़ा है वो नंबर पर 3 से छोटा है। ठीक है, तो हम 2 और 3 के बीच में बना। और टोटल पार्ट क्या था 5, तो 5 पार्ट के लिए हम 4 लाइन देंगे उसमें। और फिर इसमें से किसको हमको चूज़ करना था, सेकेंड वाले को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हम सेकेंड वाले को टिक कर दिए। ये क्लियर है? अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन निगेटिव में है क्या, -3/4 ले लेते हैं। -3/4। अब -3/4 हमको पता चल रहा है कि ये जो है किसके किसके बीच में है, 0 और 1, नहीं -1 ना। हमको पता है कि अगर 4/4 होता तो ये -1 के इक्वल होता, क्योंकि 4/4 कैंसिल होकर 1 आता और ये माइनस था तो -1 हो जाता है। और वो क्या उससे छोटा है, मतलब कि नंबर 0 से तो 0 से छोटा है। ठीक है, जीरो से छोटा है पर -1 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी, नंबर आपका 0 से छोटा है, सही है। छोटा है और फिर तो सॉरी -1 तो वो भी तो ठीक है। जो नंबर है वो 0 से छोटा है पर -1 से बड़ा है ना, क्योंकि 0 और 1 और -1 के बीच का नंबर है, बीच का कोई नंबर है तो वो क्या होगा, इससे तो छोटा होगा पर इससे बड़ा होगा, है ना, इसीलिए। अब इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, 0 और -1 के बीच, तो 0 और -1 के बीच पार्ट कितना करना है, टोटल 4 पार्ट करने हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट करने हैं, सॉरी। तो हम 3 लाइन्स देंगे, 3 लाइन। अब 4 पार्ट हो गए क्या, हाँ, 1 2 3 और ये 4। अब उसमें हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट को, 1 2 3, ये वाला पार्ट -3/4। क्लियर हो गया? एक हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जो कि है -2/5/6, -2 होल 5/6। -2 होल 5/6। इसको हम सॉल्व करते हैं, सब हम ये इरेज कर रहे हैं। तो अब हम ये नंबर बता सकते हैं कि अच्छा हाँ, ये जो नंबर होगा -2 से छोटा होगा पर 3 से बड़ा होगा। -2 होल 5/6 मतलब ये -2 आपका पहले आया, -2 बड़ा नंबर है, -2 से छोटा कौन, -2 होल 5/6 और उससे छोटा कौन हो गया, -3। क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हाँ भाई यहाँ तक आएंगे -2 तक, और 5/6 कहने का मतलब टोटल पार्ट क्या होगा, 6 पार्ट होगा।
तो 6 के लिए 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लाइन्स उसमें से। तो ये 6 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें से हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, फिफ्थ वाले को। ये 1 2 3 4 और ये 5, तो हम बोल दिए -2 होल 5/6। क्लियर हो गया। इसी के साथ ये पार्ट हमारा एंड होता है, ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या जाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पर, वो हम इस वीडियो में जानें। और इसके बाद हम रेशनल नंबर के आगे के एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। थैंक यू।